हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपना पूरा अस्तित्व मेहनत में झोंक देते हैं। फिर भी कई बार है ना, रिजल्ट नहीं आते। कारण क्या? कहीं ना कहीं भाग्य साथ नहीं दे पाता। मैं ये नहीं कहता कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन भाग्य अगर साथ हो, आपकी मेहनत है, मेहनत में थोड़ा भी अगर भाग्य ने साथ दे दिया तो मेहनत में चार चांद लग जाते हैं। आपको फर्श से अर्श तक आपका भाग्य पहुंचा सकता है। ये चीजें तो काम करती जरूर है, भाग्य भी कार्य करता है। किसी का भाग्य देर से जागता है, किसी का बहुत जल्दी जाग जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात आज कन्या राशि की करें और कन्या राशि के लिए भाग्यशाली ग्रह बृहस्पति बने हुए हैं। अभी के समय में 2025 में यही भाग्यशाली ग्रह कर्मशील हो जाएंगे, कर्म भाव में चले जाएंगे। तो आपको शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट बृहस्पति दिलाते हैं, कहीं ना कहीं परिवर्तन के बाद में कर्म में आपको सपोर्ट बृहस्पति दिलाते हैं। बात यहाँ पे पूरी की पूरी बृहस्पति की अगर करोगे तो आपके लिए बृहस्पति पॉजिटिव ग्रह वैसे भी हो जाते हैं, क्योंकि आपके सुख भाव के कारक, सप्तम भाव के कारक भाग्य भाव में बैठे हैं। तो भाग्य का सपोर्ट है यहाँ पे। शुरुआती दिनों की बात करें, जनवरी महीने से लेकर के जब तक परिवर्तन नहीं कर रहे 18 मई 2025 तक का, तो आपकी मैं बात करूं यहाँ पे तो बृहस्पति क्या प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। एक तो मित्र ग्रह है, लेकिन बृहस्पति जिस राशि में अभी बैठे हैं, यहाँ पे दो चीजें बन रही है, एक तो राशि और एक पोजीशन। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के लिए या उस राशि में बृहस्पति इतने कंफर्टेबल नहीं है जितने वनिस्पत आप ये समझ लिए कि दूसरी राशियों में हो जाए, क्योंकि यह शुक्र की राशि और शुक्र और बृहस्पति की मित्रता नहीं है बहुत ज्यादा। तो यहां पे एक चीज होती है। दूसरा मैंने कहा पोजीशन। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखोगे तो नौवां भाव जो है, नौवां भाव खुद बृहस्पति का है, तो पोजीशन बड़ी अच्छी है। यहाँ पे भाग्य का ग्रह भाग्य के भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं यह भी प्रभाव आपको देखने को मिले। अब यहाँ पे आप पे असर क्या लाएगा? अब वो बैठा है क्या उसकी बात ना करें, मैं कहूं असर क्या लाएगा, तो सबसे पहले ही यहाँ पे भाग्य में ही वृद्धियां करवाता हुआ नजर आएगा ये ग्रह, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को विस्तार का कारक माना गया। और बृहस्पति ग्रह है ना, सोने की छड़ हाथ में लिए हुए है, सजा भी देता है ना, तो सोने की छड़ से पीट करके है ना आपको मारेगा भी सही ना, तो सोने की छड़ से मारेगा वो बृहस्पति ऐसा ग्रह है। तो यहाँ पे भाग्य में वृद्धि करवाना ही ये विस्तार का कारक है, तो यहाँ पे भाग्य की वृद्धियां करवाता हुआ आपको नजर आएगा शुरुआत का जो टाइम रहेगा तब तक। शनि की दृष्टियां आएगी इस पे, बिल्कुल आएगी, तो थोड़ा कम लेकिन करवाएगा तो सही विस्तार यहाँ पे भाग्य का। फिर यहाँ पे आपको पिता का साथ दिलाता हुआ नजर आएगा, पिता गुरु आपके जो जो फादर फिगर जो भी है उनका साथ दिलाता हुआ नजर आएगा। धार्मिक आपको बनाएगा यह है ना। यहाँ से नौवां भाव धर्म का भाव भी है, तो धर्म के प्रति आपको थोड़ा सा झुकाव महसूस होगा या हो रहा होगा काफी 3-4-6 महीनों से। यहाँ पे आपको है ना धर्म के प्रति झुकाव महसूस हो रहा होगा कन्या लग्न कन्या राशि वाले जातकों को, तो ये प्रभाव तो होना ही है। अब बृहस्पति आपको दृष्टियों में भी रिजल्ट देता है। कहते हैं ना कि बृहस्पति ज्ञान की वर्षा करते हैं, बृहस्पति ज्ञान का गंगाजल छिड़कते हैं, या कहें अमृत वर्षा करते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के जो गुरु खुद हैं वह कितना ही ज्ञान रखते होंगे, आप समझें उस चीज को कि शुक्राचार्य हैं, बड़े रॉयल प्लेनेट है, लेकिन ज्ञान की जब बात आती है ना, शुक्राचार्य के पास में ज्ञान है, लेकिन बृहस्पति वो ग्रह है जो ज्ञान भरपूर देते हैं। आप पे जहां दृष्टि डालेंगे वहां
पे आपको ज्ञान दे देंगे, वहां की थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल जाएगी, सोचने समझने की क्षमताएं आपकी पूरी वहां पे बदल देते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति जैसा ग्रह जब पांचवी दृष्टि से आपके खुद के राशि को देखे, आपने यहां पे केतु बैठा है, लेकिन केतु का यहां पे ये चीज भी है कि बृहस्पति के दृष्टि में केतु भी कहीं ना कहीं नील हो जाता है। यहां आपको ज्ञान यह शुरुआत के समय में देते हुए नजर आएंगे, आपको सोचने समझने की क्षमताएं बदल देंगे कन्या राशि वाले जातकों की। जहां आज से कुछ समय पहले आपको लोग गलत महसूस होते थे, गलत लगते थे, वो लोग ही आपको, आपकी सोच बदल जाएगी कि हाँ, उनकी अगर जगह सोच करके देखा जाए तो हाँ शायद वो सही थे और अपनी सोच गलत थी। यहाँ पे सोच बदल रही है, समय बदल रहा है, तो सोच भी आपकी यह बृहस्पति बदलते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं आपको ज्ञान के सामने बिल्कुल सटीक खड़ा कर देंगे। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाएगी, आपको सोशल करेगी, यहां पे जा रही है तीसरे भाव पे, पराक्रम भाव है, कैसे किसी से जूझा जाए बृहस्पति आपको समझाएंगे, कैसे डिसीजन लेना है, एकदम आवेश में ना आकर के आप शांत स्वभाव से डिसीजन लेना शुरू करें। यहाँ पे ये बृहस्पति का कार्य होगा। यहाँ पे कई चीजें आपको संभालते हुए बृहस्पति नजर आएंगे। यहाँ पे ही राहु की दृष्टि है फिलहाल के समय में, जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता। तो राहु भी आपको कहीं ना कहीं सोचने समझने की क्षमताएं देता। राहु बहुत दिमाग वाला ग्रह है, क्योंकि उसके पास में दिमाग, ये बॉडी है ही नहीं। बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, तो दिमाग और ज्ञान दोनों मिल रहा है, वहां पे मेल दोनों का अच्छा हो रहा है, तो प्रभाव अच्छे हैं, रोजमर्रा की इनकम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि देखोगे तो यहां पे आपके जा रही है पंचम भाव पे। पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि चले जाना सीधा सा समझ में आता है, प्रेम संबंधों में विस्तार करवाता है, ज्ञान में विस्तार करवाता है, शिक्षा में विस्तार करवाता है। ये समय में आपकी जॉब स्विच कर सकते हैं, आप जॉब स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जॉब, नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको जॉब के मामले में। तो ये प्रभाव अच्छे अपने को समझ में आते हैं। लेकिन परिवर्तन के बाद में और भी अच्छे प्रभाव आप देखेंगे। परिवर्तन के बाद में 18 मई 2025 को जब परिवर्तन कर जाएंगे, तब आपको काफी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्रभाव क्या होंगे? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र में बृहस्पति चले जाएंगे, कर्म के प्रति या कहूं करियर में आपको हडल्स जो आ रहे थे किसी भी प्रकार के, वह खत्म हो जाएंगे। आपके साथ में पॉलिटिक्स हो रहा था करियर को लेकर के, आपके प्रमोशन या आपके जो भी क्रेडिट्स खा गए लोग, वह आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। करियर का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे जो व्यापार कर रहे हैं उनका भी, जो जॉब कर रहे हैं उनका भी यहाँ पे करियर सेटल्ड होता हुआ नजर आएगा परिवर्तन के बाद में। तो ये भी अच्छा प्रभाव हो गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे पैसों पे दृष्टि जाएगी बृहस्पति की, पांचवी सेकंड हाउस पे जाएगी। आपकी वाणी को अच्छा कर देंगे, मधुर कर देंगे वाणी को, वाणी आपकी ज्ञान दे देंगे। हाँ, यहाँ पे अगर इफेक्ट बुरा आ सकता है तो एक ही आ सकता है, आप व्यंग मारना शुरू कर दें लोगों को, व्यंगात्मक बातें शुरू हो जाए आपकी, ये प्रभाव आ सकता है। यहीं पे सेम जब परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन के बाद में राहु अपनी नौवीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे, तो आपकी वाणी दूषित भी कर सकता है राहु। लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति ज्ञान दे देगा। ज्ञान अगर आपके पास में अच्छा है तो आपकी दूषित वाणी को भी एक बार ढक दिया जाता है उस ज्ञान की वजह से, है ना। तो यहाँ पे प्रभाव अच्छे हैं। धन भाव है यह भाव से धन को जोड़ा जाता है। धन इकट्ठा कहाँ करोगे? संचित का जो भाव है, धन संचित करना, वह सेकंड भाव से है, तो धन का संचय में भी विस्तार करवाते हुए नजर आएंगे। प्रभाव अच्छा है। आपके कुटुंब में आपके ज्ञान की वजह से आपको कई हद तक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दे बृहस्पति, ये भी अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपकी बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि होगी सुख भाव पे होगी, सुखों का विस्तार करवाएंगे। अब जिनके लिए जो सुख मायने रखता है उनमें विस्तार यहाँ पे होगा। और सुख कौन सा? जहां आप पैसा खर्च करके कोई चीज खरीद के अपने को क्षणिक आनंद दे सकते हैं। जैसे किसी को गाड़ी खरीदने में आनंद आता है, किसी को प्रॉपर्टी खरीदने में आनंद आता है, किसी को नए कपड़े पहनने में आनंद आता है, किसी को जूते चप्पल, किसी को घड़ी में, अलग अलग चीजें, किसी को मोबाइल में।
अलग अलग आनंद आते हैं ना, तो वह भी विस्तार ही है आपका। तो कहीं ना कहीं विस्तार करेंगे, माता का सुख आपको दिलाते हुए नजर आएंगे, या माता जिनके नहीं है माता का आशीर्वाद मिलेगा, मदर फिगर कोई भी हो उनका आपको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आएगा, उनसे आप कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ये भी प्रभाव बहुत अच्छा अपने को देखने को मिलेगा। अब यहीं से आप बात करें नौवीं दृष्टि की, बृहस्पति की कर्म क्षेत्र से जो नौवीं दृष्टि जाएगी वह जाएगी आपके छठे भाव पे। यहां पे राहु बैठे हैं, राहु अपने अच्छी पोजीशन में है, बृहस्पति अपनी अच्छी पोजीशन में। जहां बृहस्पति राहु को देख रहे हैं वहीं राहु भी बृहस्पति को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके करियर में, या कहूं कि जॉब की मैं बात करूं, सेवा कार्य, जॉब में आपको कहीं ना कहीं स्टेबल एक लेवल तक लेकर के चले जाएंगे ये बृहस्पति। शत्रु हंता योग बन रहा है क्योंकि राहु यहां पे बैठे हैं, तो शत्रुओं का नाश होता हुआ नजर आएगा, किसी प्रकार से शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पे मिलता है। हाँ, यहाँ पे आपको फेफड़ों से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि वायरस या संक्रमण की जब बात करते हैं ना, तो राहु संक्रमित ग्रह है, संक्रमण को फैलाना, और बृहस्पति क्या है, फेफड़े हैं, तो कहीं ना कहीं फेफड़ों में संक्रमण पैदा कर दे, निमोनिया, जुखाम या इस टाइप के कुछ भी यहाँ पे संक्रमण की स्थितियाँ अपने को थोड़ी सी समझ में आती है, और ये वर्ल्ड वाइड भी समझ में आती है, हर किसी के लिए ये चीज़ें आ सकती है। लेकिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए विशेष थोड़ा सा यह बढ़ जाता है, क्योंकि रोग भाव में ही यह आ जाते हैं ना राहु ग्रह, इसलिए। तो कुल मिलाकर के समय ठीक है, बृहस्पति की दृष्टियों में बहुत अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उपाय क्या करें, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं प्रातः समय। अगर बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो काफी हद तक आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में तो इतनी ही बात कर पाएंगे क्योंकि समय का भाव रहता है, बहुत कुछ बताना था, बहुत कुछ दिखाना था यहाँ पे मुझे। आने वाले समय में और कई सारी बातें अपन करेंगे इसी बृहस्पति को लेकर के, राहु केतु शनि या दूसरे किसी ग्रहों की बात करेंगे। वीडियो ये कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिए हमसे। तो आप ये कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे आप बात कर सकते हैं। पहले स्लॉट बुक होगा, फिर मुझसे आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।